अग्रवाल सम्मेलन के वैक्सीनेशन कैंप का आज हुआ चौथा दिन। राजनगर में हुए हादसे से मां और दोनों बेटियां हुई घायल। जमशेदपुर एसएसपी ऑफिस में डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। खबरें विस्तार से। अग्रवाल सम्मेलन की वैक्सीन का आज चौथा दिन दिनांक 8 जुलाई को जमशेदपुर जिला प्रशासन के सहयोग से पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा चैम्बर भवन बिस्ट्रोपुर में निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन को सफल बनाने के कार्यक्रम सदस्य संयोजक दीपक अग्रवाल रामका, कोषाध्यक्ष राजेश जयसुका, सचिव अजय कुमार अग्रवाल भालोटिया, युवा अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, महासचिव सन्नी संघी, सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना, विमल अग्रवाल, बजरंग लाल अग्रवाल, सावरमल अग्रवाल, संदीप मुरारका, विनोद शर्मा की मुख्य भूमिका रही। यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, अच्छा काफी लोग यहाँ पर अच्छी तरह अरेंजमेंट करके रखा हुआ है और ये मेरा फर्स्ट डोज है और मैंने बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छी तरह हो गया हमारा और बढ़िया तरह हमने लगा दिया मेरी और मेरी वाइफ ने। गुड नेम सर? माय नेम इज़ वरुण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम है, मैं कटना रानीपुर से आया हूँ और अग्रवाल भवन में लेने आया हूँ। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का डिसिप्लिन? बहुत ही अच्छा वातावरण है, सब सिस्टम से जो है सीरियल वार सीरियल किया जा रहा है, सब प्लास्टिक तरीके से हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सही तरीके से किया जा रहा है और जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी व्यवस्था किया हुआ है, दे रहे हैं और जितने भी वैक्सीन सेंटर सब देख रहे हैं सब में बहुत लंबा लाइन लगना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है सबको यहाँ पे, बहुत ही आसानी से और जल्दी वैक्सीन मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ अग्रवाल समाज का, जिन्होंने ऐसा कैंप रखा है। बताइए क्या करने आए हैं यहाँ? वैक्सीन लेने आए हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे सही है, दूसरा जगह का को खोज के जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहता है, यहाँ पर भीड़ नहीं है और खाली है और फैसिलिटी भी है, सही है। क्या कहना चाहते हैं अग्रवाल समाज को? जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब और दूसरा जगह तो ऐसा नहीं है व्यवस्था जैसे यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी है और आसानी भी है लेने में। कहाँ से हैं? कदमा से हैं, कदमा भाटिया। हाँ, मैं मनीषा कुमारी और हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से टीम आए हुए, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और अग्रवाल समाज द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और हम लोग को बहुत कॉपरेशन मिल रहा है और कंपनी के द्वारा भी और यहाँ पे जितना कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबको फर्स्ट और सेकेंड डोज दे रहे हैं और यहाँ के सबको जितने आधे से जितने भी हैं आई थिंक 4 दिन से हम लोग बहुत आदमी को डोज दे चुके हैं और कुछ और टारगेट है जो अग्रवाल समाज के द्वारा जिसको हम लोग फुलफिल करेंगे और इन लोग का मैनेजमेंट और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन है और आप पब्लिक भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। आई थिंक वो लोग बहुत ज़्यादा सबको वैक्सीनेट हो जाएंगे। गुड नेम? मनीषा कुमारी। आप लोग किस टीम से? हम लोग यहाँ आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, जिसमें हम लोग वैक्सीनेशन टीम है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन सेंटर चलाया जा रहा है। आज चौथा दिन है। कैंप में करीब आज मिला के 1000 लोगों ने वैक्सीन दिया है। समाज के लोगों को जो परेशानी होती थी, उनको स्लॉट नहीं मिलता था, 4-4 घंटा बैठना पड़ता था, इससे राहत मिली है लोगों को। लोग यहाँ आते हैं पारिवारिक माहौल में बैठ कर हंसी मजाक के माहौल में अपना वैक्सीन लेकर आधे घंटे से 2 घंटे घर लौट जाते हैं। 160 का जिनका नंबर है, पूरा नाम बता दीजिए। जिनका नंबर वो लोग आ जाए। आपका नाम? 160 तक जिनका नंबर है। क्या नाम हुआ? वासुदेव खेमका। मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है और नेता से गंगा से आया हूँ और मेरा ये फर्स्ट डोज है वैक्सीन का और वहाँ पे वैक्सीन होना है। थोड़ा कस के। यहाँ जो मेरा ये पहला वैक्सीन है, यहाँ मैं पहली बार आया वैक्सीन लेने का, फर्स्ट डोज है और यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। तो सब आए हैं, बहुत जगह करते हुए यहाँ वैक्सीन ले रहे हैं। यहाँ जो काम हो रहे हैं सब अपने अच्छे से काम कर रहे हैं। अग्रवाल समाज का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, ये बहुत अच्छा
अच्छा काम करते हैं। पात्र हैं अग्रवाल युवा मंच में, तो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से, इतनी व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं, जो अपने आप में समाज में एक मिसाल है। और अग्रवाल समाज अपने जो उनकी छवि समाज में बनी हुई है, उस छवि के अनुरूप बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। इनके लिए मैं पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। वैक्सीन की कमी है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन और मिले, और हम लोग इसको कंटिन्यू लगातार चलाने के पक्ष में हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं सोच रहे कि इसमें अग्रवाल समाज या लोगों के ऊपर में क्या आर्थिक बोझ पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का सेवा करने में, चाय पिलाने में, वो सब करने में बहुत सारे मतलब खर्चे हैं। लेकिन हम लोग उससे अलग हटकर समाज के हित के लिए, केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं, केवल मारवाड़ी समाज के लिए नहीं, यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं कि दूसरे कौम के लोग भी, दूसरे वर्ग के लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो सबको हम लोग तो भाई तो शीशा में अपना चेहरा ही दिखता है। तो जो लोग मतलब बोल रहे हैं इस बात में, बड़ाई कर रहे हैं, उनको हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम और मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोगों को जो कार्य हो रहा है, सामूहिक काम हो रहा है, हमारे सारे लोग साथ में लगे, वो लोगों को दिख रहा है, इसलिए लोग मतलब बोल रहे हैं। धन्यवाद की बात है, हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ रहा है। हम जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से, अग्रवाल युवा सम्मेलन की ओर से, अग्रवाल समाज फाउंडेशन की ओर से सबसे पहले जो है जिला प्रशासन को, जिनके सहयोग से ये काम हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी को, और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री अशोक भालोटिया जी को, और महामंत्री भरत बसाली जी को, और सुरेश सोनथालिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना पेंशन हम लोगों को दिया, जिससे कि हम जनता की सेवा में कर पाए। अग्रवाल सम्मेलन का प्रादेशिक प्रवक्ता, बोलिए क्या जानना चाहते हैं? आज क्या है, चौथा दिन है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आज हम लोगों का चौथा दिन है, और रिस्पांस तो आप भी देख रहे हैं कि किस तरह का है, कितने शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। लोग आ रहे हैं, एक सिस्टम से यहाँ पर काम हो रहा है। लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग बैठा रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, और इज्जत के साथ उनको वैक्सीन भी दे रहे हैं। और आप अन्य जगहों में भी इस चीज़ को देखा होगा कि कल इधर बागबड़ा साइड में भी हुआ था, वहाँ पर बवाल हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। हमारे यहाँ हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं और सबको मदद कर रहे हैं, जिससे कि वैक्सीनेशन सबको आराम से मिल रहा है। ये हमारे बगल में जो है हम अग्रवाल युवा मंच के मतलब सन्नी संघी जी हैं, और ये हमारे बगल में अग्रवाल समाज फाउंडेशन के अध्यक्ष नीलेश राजगढ़िया जी हैं। अग्रवाल के समाज के हित में हमेशा अग्रवाल समाज आगे बढ़ चढ़ कर काम करता है। और आज हम लोग का ये चौथा दिवस है वैक्सीनेशन का। आज के कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्ण तरीके से संचालित हो रहा है। सभी लोग उत्साहवर्धक के साथ वैक्सीनेशन ले रहे हैं। मतलब ये पूरा टीम वर्क है। देखिए हम लोग का अग्रवाल सम्मेलन का पूरा टीम काम कर रहा है, इसीलिए ये काम इतना सुचारू रूप से हो रहा है। और ये काम को करके हम लोग को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि समाज को कुछ हम लोग सहयोग कर सकें। और इस सहयोग के साथ साथ हम लोग हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो हम लोग को चैम्बर में ये यहाँ पर आज्ञा दी, और हम लोग इसको कर रहे हैं। और आप भी देख ही रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। और वो बहुत खुश है कि बहुत जल्दी हो जाए। देखिए, ये बहुत पहले हम लोग के मन में आया था। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। संतोष अग्रवाल, अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन। तो हम लोगों ने एक विचार किया कि अपने समाज के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उनको भीड़ में बचने के लिए, आराम से बैठने के लिए ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ लोग आराम से बैठकर अपना वैक्सीन ले सकें। तब हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, टीम में जो हमारे महामंत्री संदीप मुलारका जी हैं, उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल जी हैं, कमल किशोर जी हैं, बाकी जो लोग हैं, हम लोग 4-5 लोग मिल के, राजेश जसुगा जी हैं, राजकुमार जी हैं, तय किए कि हम लोग अपना अलग से करें। तो हमारे उपाध्यक्ष जो मुकेश मित्तल जी हैं, उन्होंने अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, उनसे उन्होंने बात किया और रिक्वेस्ट किया। बन्ना गुप्ता जी ने कहा बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैं भी आपके समाज से जुड़ा हूँ, मैं भी अग्रवाल हूँ।
और मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको ये टीका उपलब्ध कराऊँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ के डीसी से बात किया और फिर डीसी के माध्यम से हमारे मुकेश मित्तल जी को बुलाया गया और कहा गया कि भाई ठीक है, अभी आप कोवैक्सीन लीजिए। और 6 तारीख को हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया और 400 डोज जो है हम लोग को सबसे पहले मिला। उसके बाद में देखे कि बहुत भीड़ थी, लोगों का बहुत उत्साह था, फिर दोबारा हम लोग को 300 डोज दिया गया और फिर आज हम लोग को 200 डोज दिया गया। इस तरह हम लोगों ने कोशिश किया और आपने देखा होगा इस चैनल के माध्यम से, राजधानी चैनल जो लगातार हमारा 4 दिन से कवरेज कर रहा है। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राजधानी चैनल को, जिन्होंने इतने बढ़िया ढंग से इस कार्यक्रम को कवरेज किया। और आप देख रहे होंगे कितने शांतिपूर्वक तरीक़ा से लोग यहाँ आ रहे हैं। 45-90 बरस की कुछ महिलाओं ने भी आकर यहाँ में अपना टीका लिया। और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने झारखंड के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया और लगातार हर दिन वे इसकी जानकारी देते रहते हैं कि कोई असुविधा तो नहीं। मैं पुनः एक बार सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ नर्सेस आई हैं, जो डॉक्टर्स आए हैं और जो तमाम जमशेदपुर शहर के जो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। मैं अपने मारवाड़ी समाज की सभी संस्थाओं को, पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के सभी पदाधिकारियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे हमारे इस कार्यक्रम को लगन के साथ इतना हाईलाइट किया और पूरा सहयोग किया। जय हिंद, जय अग्र सिंह। ईचागढ़ में राजनीतिक सरगर्मी का पचड़ा। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो हरिलाल महतो के परिजनों से मिले। रांची से बामनी चड़क मेला गांव जाने के क्रम में आसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो उनके साथ जुगसलाई पूर्व विधायक रामचंद्र सहित पी बुधवार को बामनी चड़क पूजा मामले में जेल में बंद हरिलाल महतो के परिजनों से मिलने पैतृक गांव ढकटीडी पहुंचे। हरिलाल महतो की गिरफ्तारी के बाद ईचागढ़ का राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। सुदेश महतो 2 घंटे लगभग हरिलाल महतो के धर्मपत्नी रीना महतो, चाचा आदि परिवार के सदस्यों से मिलकर हाल चाल जाना। मौके पर केंद्रीय महासचिव सत्यनारायण महतो, आसू नेता दिलीप महतो, शेखर गुंगली, दुर्योधन गोप आदि मौजूद थे। लोग प्रथम दिन से जिस रूप से काम और जिस रूप से कार्रवाई हुआ, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है और कुछ लोग इस तरह से कोशिश करते हैं पॉलिटिकली प्रतिद्वंदी को कमज़ोर करने के लिए। ऐसा लोग मान्यता के साथ काम करते हैं, लेकिन हमेशा ये उल्टा पड़ा है। ऐसे लोकप्रिय पार्टी के प्रतिनिधि को, जनता के बीच हमेशा सेवा करने वाले प्रतिनिधि को अगर इस रूप से कोई रोकना चाहे, उनको तंग करना चाहे, तो ये कभी भी पब्लिक न जाता है। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन जो इसमें काम निभाती, उन्हें भी इस बात को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी कोई चीज़ को पॉलिटिकलाइज ना करें और राजनीति से प्रेरित होकर कोई कदम ना उठाए, उससे बचना चाहिए। क्या आने वाले समय में विधानसभा में बात उठी थी? नहीं, ये बात तो विधानसभा तो एक माध्यम है इस घटना का, और घटना को रखने का सरकार के कार्यकलाप का एक आइन, एक स्तुतिकरण है ये कि ये गवर्नमेंट किस तरह से इनका लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है। ये जिस क्षेत्र में ये सक्रिय है वहाँ की एक एक जनता से आप पूछ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इस घटना की निंदा करते हैं। जमशेदपुर डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कहा कि जमशेदपुर में ड्रग्स माफिया को पकड़ने के लिए एक बैठक की गई है, जहां पर भी गांजा, अफीम और कई नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लोग या फिर अड्डे हैं, उन सभी पर छापामारी कर सभी को गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर समीक्षा की एक बैठक की गई, जिसमें 10 दिनों के अंदर 15 गिरफ्तारियां की गई। आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। पिछले महीने जो टास्क फोर्स गठित किया गया था जमशेदपुर ज़िले में और सरायकेला ज़िले में, दोनों का टास्क फोर्स था अलग अलग। इन टास्क फोर्स का मुख्य कार्य दिया गया था कि जो भी दोनों ज़िलों में ड्रग्स माफिया हैं, जहाँ भी अफीम गांजे का सेवन कर रहे हैं लोग, उन सब जगहों पर छापामारी किया जाए और पकड़ा जाए। तो उसी की समीक्षा की आज बैठक की गई और बैठक में पाया गया कि विगत 15 दिनों में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। जमशेदपुर में इसके पहले भी काफ़ी अच्छे कार्य पूरे, अगर 2-3 महीने का हम लोग रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ड्रग्स पे काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। अगर ये हम लोग देखें कि विगत 10 दिनों के अंतर्गत तो टोटल 15 गिरफ्तारियाँ जमशेदपुर में हुई है और 2.6 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है
25 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा गया। इसके अलावे एक कट्टा भी पकड़ा गया, कुछ गोली बरामद हुए, 31,000 नगद लगभग रुपए पकड़े गए, एक बाइक बरामद हुआ है। और काफ़ी हद तक जो ब्राउन शुगर या जो भी नशा के सेवन के जो प्लेसेस थे, स्थान थे, उन सभी जगहों पर ये टास्क फोर्स की टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके चलते काफ़ी हद तक चेक हुआ है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। टास्क फोर्स के जो भी ऑफिसर अच्छे काम किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया और आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि इससे और बेहतर काम करेंगे और इसको ड्रग्स मुक्त हम लोग कोल्हान को करें, इस दिशा में ये टीम आगे अग्रसर रहेगी। इसी तरह अगर जब आप सरायकेला ज़िला में देखते हैं तो सरायकेला ज़िला में 26 तारीख से लेकर के अभी तक कुल 5 केसेज हुए हैं और सभी में ब्राउन शुगर और गांजा लगभग पकड़े गए हैं। रुपए भी बरामद हुआ है, एक केसेज में 35,000 रुपये बरामद हुए हैं और टोटल अगर हम लोग देखें तो 40, 20, 60 लगभग 142 पुड़िया लगभग ब्राउन शुगर पकड़ा गया और 5 किलो गांजा पकड़ा गया। तो सरायकेला की टीम भी बहुत सराहनीय कार्य किया है। ASP के नेतृत्व में वहाँ टीम काम कर रहा है। यहाँ जैसे पता है आपको कि कुमार गौरव और बाकी जो DSP हैं उन सबों के नेतृत्व में टीम काम कर रहा है। इसमें 2 DSP का टीम बड़ा अच्छा काम किया, हमारा CCR DSP अनिमेश और DSP हेडक्वार्टर 2 इनके कमल किशोर, इनके भी नेतृत्व में टीम अच्छा काम किया है और आगे उम्मीद करते हैं कि और जो भी टीम हैं वो सारे लोग इसी तत्परता के साथ काम करें। पब्लिक से आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध होगा कि लोग सूचना दें। हम लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है CCR का, उस व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दें और लोग आगे आएँ, क्योंकि सबका दायित्व है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसमें जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा ड्रग्स फ्री सोसाइटी को हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सोशल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पब्लिक आगे आए और सब लोग पुलिस को सहयोग करें, ऐसे लोगों को पकड़वाने में मदद करें। ऐसे जो भी सेंटर जो छिप करके हैं चल रहे हैं उसके बारे में सूचना दें, सूचना गोपनीय रहेगी और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। थैंक यू। देखिए, पुलिस का ऐसा काम है कि ये निरंतर चलते रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आज आप सोचे हैं वो नहीं कर पाए और कल नहीं कर पाएंगे। ये एक निरंतर प्रक्रिया है और पुलिस को हर दिन नई नई चुनौतियां आती रहती है। अब हम लोग बहुत लंबा नौकरी कर चुके हैं तो हम लोगों को अनुभव है कि आप जितना काम करेंगे उतना काम मिलेगा और काम की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ भी जाएं, जिस पद पर जाएं, हर जगह काम करने का स्कोप है। और यहाँ मेरा 14 महीने का जो कार्यकाल रहा, मैं अपने कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि जितने भी ऑफिसर, तीनों ज़िले के SP और जो ऑफिसर थे सभी लोग बहुत अच्छे से कार्य किए। और इधर नक्सल अभियान भी हम लोग, जबकि आपको पता है कि विगत इस 14 महीना हम लोगों का कोविड में ही बहुत ज़्यादा पुलिस का एनर्जी लगा है। लॉकडाउन अक्सर, हाँ, जब हम ज़िले में कोल्हान में आए थे उस समय भी लॉकडाउन, पूरी तरह लॉकडाउन था और जाने के पहले भी लॉकडाउन, अभी अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। तो ये भी 2-3 महीने से अभी लॉकडाउन ही चल रहा है। तो इसके चलते हम लोगों का थोड़ा पुलिस का जो रेगुलर वर्क है, जो पुलिस का अपना जो काम है मुख्य रूप से, वो थोड़ा ज़रूर प्रभावित हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस लगातार काम कर रही है और ख़ास करके जो चाईबासा और हमारा ट्राई जंक्शन एरिया जो है सरायकेला, ये जो समस्या है इस पर भी हम लोगों ने लगातार फोकस किया, अभियान चला और ये आगे भी जारी रहेगा। राजनगर थाना क्षेत्र के गमरिया पंचायत अंतर्गत गागेडी गांव में बुधवार की शाम लगभग 4:30 बजे ठनका गिरने से मां और बेटी दोनों घायल। आनंद में तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम लगभग 4:30 बजे राजनगर क्षेत्र में हल्की बारिश होने लगी, साथ लगातार आकाशीय बिजली चमक रही थी। इसी दौरान गाजीडी में सुदान प्रधान की पत्नी घर में बच्चों के लिए खाना परोस रही थी कि अचानक घर के
चार दीवारी के बाहर इमली के पेड़ पर ठनका गिरा, वहीं एक जोर का झटका लगा और घर में लगा बिजली का बोर्ड ब्लास्ट हो गया, जिसकी चिंगारी से मां के चेहरे और शरीर में छोटे छोटे घाव बन गए। वहीं मां समेत दोनों बच्चियां घायल हो गई और बड़ी लड़की बेहोश पड़ी रही। घायल अवस्था में मां और दोनों बच्चियों को दूसरे कमरे में ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने पर उसके दोनों बेटे तुरंत घर पहुंचे और तीनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर एमजीएम रेफर कर दिया। मम्मी बहन लोग को खाना परोस रही थी, तो जैसे बिजली मारा, पूरा क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड पूरा ब्लास्ट हो गया। थोड़ा सा धुआं भी हो गया और मम्मी को भी थोड़ा सा लगा, तो बड़ी बहन बेहोश हो गई। तो उसको दूसरा घर में शिफ्ट कर दिए। जैसे ही मेरे को फ़ोन आया, हम घर गए थे। उसके बाद आपको हॉस्पिटल लेके आए? हाँ, हॉस्पिटल लेके आए। अभी क्या स्थिति है? अभी सब हल्का ठीक है। छोटी बहन को थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। डॉक्टर चेक कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव प्रधान। कैसा है स्थिति अभी? पेशेंट लोग का भी जितना मतलब जो मदर पेशेंट है, उनका जगह जगह पे छोटा छोटा घाव हो गया है और चेहरे में सूजन आ गया है, और बच्चे जो 2 बच्चे हैं उनको जलन की शिकायत है। तो ये क्या किस वजह से हुआ ये उन लोग मतलब जो बिजली गिरा ना, उसके संपर्क में, मतलब उससे दूर ही थे, लेकिन फिर भी उनका असर उस पर हुआ है। अभी क्या स्थिति है, आप लोगों ने जांच की? अभी जैसे हम लोग सारा पैरामीटर्स वाइटल्स नापे हैं, तो अभी तो ठीक है, पर फिर भी इनको आगे के जांच के लिए हम भेज रहे हैं आगे हायर सेंटर में, क्योंकि इसका असर हार्ट पे होता है। तो आगे जाके पता चलेगा, मतलब आगे सेंटर में इनका जांच होगा कि लोग पूरी तरीके से ठीक हैं कि नहीं हैं। अभी जो वाइटल्स है वो तो ठीक है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।